Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए। पुनरुत्थान के इस दिन में परमेश्वर ने आपको और मुझे हम सबको यहाँ पे ऑनलाइन संडे सर्विस में जमा होने का अवसर दिया है। हम आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से आपका स्वागत करते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना सभा को शुरू करें, आज के संदेश में आगे, आज की शिक्षा में आगे बढ़ें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमें समय दिया है, हमें अवसर दिया है। धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने चाहा है कि हम आपके लोग कलीसिया प्रभु जी ऑनलाइन संडे सर्विस में इस प्रकार से जमा हो सके अपने अपने घरों में, और प्रभु दूर रह करके भी हम एक दूसरे के साथ रह सकें ताकि कलीसिया एक साथ जमा होकर के राइट टाइम पर आपको आराधना दे सके। तो आज की महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप इस महिमा पर विराजमान हो, इस स्तुति के सिंहासन पर अपना सिंहासन लगाएं और अपने नाम को प्रभु जी आप हमारे ऊपर प्रकट करें और ज़्यादा प्यारे प्रभु जी आप अपने नाम को रिवील करें और आपके नाम की महिमा यहाँ से होने पाए। पवित्र आत्मा जी आप सब बातों पर कंट्रोल रखें, आराधना पर, आज के संदेश पर, पूरी कलीसिया पर, ताकि आज की शिक्षा कलीसिया को स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से एक नए आयाम पर ले जा सके। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सके और प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दे सकें। जैसे हम लोग अपने अपने स्थानों पे, आइए हम लोग अपने स्थानों पे प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएंगे और हम पवित्र आत्मा की मदद सहायता को मांगेंगे ताकि वो हमारी मदद कर सके कि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा आदर, सच्ची आराधना दे सकें। गई है
खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, जब से मसीह मेरे जीवन में आया है, खिल गई हैं कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही बढ़िया गीत है और इसके मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं कि जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। और मैं सोचता हूँ कि सचमुच में जीवन बदलना तो चाहिए, सचमुच में ही बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सच्ची दाख लेता हूँ। अगर वो सत्य है, वो सच है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि फिर हम लोगों को भी वास्तव में ही हम लोग को भी सत्य होना ही चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप लोगों का भी धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आप लोग जमा हुए हैं। इससे चलिए हम लोग आज की शिक्षा को शुरू करेंगे। हमारा आज का थीम है बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो। बी नॉट ओवरकम ऑफ एविल, बुराई से ना हारो, बी नॉट ओवरकम ऑफ एविल। बुराई से हारना नहीं है, बुराई तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इससे हारना नहीं है आपको। ये बात काफ़ी लंबे समय से मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा डाल रहा था। मेरे लिए भी है ये और कलीसिया के लिए भी है ये, और मैं आप लोगों को, कलीसिया को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि आज की बात को हमने बड़े ध्यान से सुना, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सुना और अपने अंदर इसको ले लिया, तो निश्चित ही आज बहुत सारी जिंदगियों में बदलाव आएगा। कलीसिया आज की शिक्षा के माध्यम से एक आयाम ऊपर, एक कदम ऊपर निश्चित पहुंचेगी। हमारा थीम है बुराई से ना हारो, बी नॉट ओवरकम ऑफ एविल। मेरे साथ निकालिया रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय 21 पद, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21। इसमें दो बातें हैं, हम केवल एक ही बात पर विचार करेंगे आज की। लिखा है रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय 21 पद, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात, प्रेरित पौलुस, संत पौलुस कलीसिया से कहते हैं कि बुराई से ना हारो, ये एक बात है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि परंतु भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो, ये दूसरी बात है। बुराई को जीतना है। यहां लिखा कि परंतु बुराई से ना हारो। हारने का मतलब यह है कि आप जीते नहीं। अगर कोई किसी से हार जाता तो इसका मतलब वो उससे जीत नहीं पाया वो उससे। अगर कोई हारा है तो इसका मतलब यह फिर कोई और दूसरा जीता है। अभी आज हम हारने के ऊपर, हार की बात पर विचार करेंगे, इस बात पर कि लिखा है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भाग 1, पार्ट 1 है आज इसका, बुराई से ना हारो, बी नॉट ओवरकम ऑफ इविल। यह है पौलुस की बात। लिखा है ऐसा कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, बुराई और भलाई, ये दो विचारधाराएं हैं। ये दो विचारधाराएं हैं और ये दो विचारधाराएं ऐसी हैं कि एक संसार की है, शारीरिक और सांसारिक है, दूसरी आत्मिक और अलौकिक है। आत्मिक और अलौकिक, ये दो विचारधाराएं हैं। सांसारिक जो बदले की है और आत्मिक जो बलिदान की है, जो बर्दाश्त की है। बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। ये दो विचारधारा हैं। यहां पे दो बातें हैं। हम पहली बात पर विचार कर रहे हैं, बस केवल इस बात पर कि बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो। हारेगा कोई
तो इसका मतलब है जीतेगा कोई और। फिर अगर हम हार गए तो कोई दूसरा जीत गया है, अगर हम जीते हैं तो कोई दूसरा हारा है। बुराई से हारना नहीं है, हारना नहीं है। ये दो विचारधाराएं हैं, एक सांसारिक है जो बदले की है, और दूसरी अलौकिक है, स्वर्गीय, जो बलिदान की है, त्याग की है, बर्दाश्त की है। आप मेरे साथ निकालें पहला पतरस 2 अध्याय 21 पर। पहला पतरस 2 अध्याय 21 पर। दो विचारधारा है यहां पे, दो प्रकार का थॉट, दो प्रकार की विचारधाराएं। पहली है सांसारिक विचारधारा, जो कि सांसारिक विचारधारा क्या है? दुख के बदले दुख और जैसे को तैसा। ये तो सांसारिक है। सांसारिक विचारधारा ये है कि दुख के बदले में दुख दो, जिसने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया उसके साथ पलट के वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, कहते हैं जैसे को तैसा। ये सांसारिक विचारधारा है। और स्वर्गीय और आत्मिक विचारधारा यह है कि हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर हाल में आपको वैसा व्यवहार करना है जैसा आपको सिखाया जा रहा है। कलीसिया को जैसा सिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है। पौलुस रोम नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि बुराई से ना हारो। बहुत गहरी बात है ये, कि बुराई से ना हारो। ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो भला करने वाले लोग हैं, जो सही करने वाले लोग हैं, जो कलीसिया है। कलीसिया से ये बात कही जा रही है कि कलीसिया, तुम बाहरी बुराई से मत हारना, बल्कि जो शिक्षा तुम्हें दी जा रही है, जिस शिक्षा को तुम्हें बताया जाता है, जो बातें तुम्हें बताई जाती हैं, उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करते रहना। ये दो विचारधारा है और दो विचारधाराओं की ही बात है। यहां बुराई से ना हारो। ना हारने का मतलब है कि आप अपने व्यवहार को ना बदलो, अपने व्यवहार को ना बदलो। सांसारिक विचारधारा क्या है? दुख के बदले दुख, भलाई के बदले भलाई, और जैसे को तैसा। और आत्मिक विचारधारा क्या है? सांसारिक विचारधारा तो ये थी, और स्वर्गीय विचारधारा क्या है? बलिदान की। सांसारिक विचारधारा बदले की विचारधारा है, और आत्मिक अलौकिक विचारधारा वो बलिदान की विचारधारा है। स्वर्गीय विचारधारा है हर परिस्थिति में स्वर्गीय शिक्षा के अनुसार आचरण करना, कार्य करना। बदले की विचारधारा क्या है? बदला लेना, भलाई करना छोड़ करके बुराई करने लगना। ये बदले की विचारधारा है, जो कि सांसारिक और शारीरिक है पूरी तरह से। पौलुस कलीसिया को यह समझाना चाहते हैं कि कलीसिया बुराई से ना हारे। आपको हारना नहीं है बुराई से। खास करके एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं, प्रभु यीशु मसीह। हम जितने लोग यहां पे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मुझे भी मिलाकर, मेरे पत्नी बच्चे यहां पे बैठे उनको भी मिला करके, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक ये कह सकते हैं कि मैंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई बुराई नहीं की? विश्वास में आने से पहले भी और विश्वास में आने के बाद भी हमने कभी यीशु मसीह के साथ गलत नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के साथ गलत करने का, बुराई करने का की बात यह होती है कि जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ना करके कुछ और करना, यह प्रभु के साथ बुराई करना होता है। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रभु के साथ कभी कोई बुराई नहीं की, लेकिन ये हम में से हर एक व्यक्ति कह सकता है ये वाली बात कि मैंने जितनी भी बुराइयां मसीह के साथ की, लेकिन उसने पलट करके अपनी मेरी बुराइयों के बदले मेरे साथ बुराई नहीं की, बल्कि वो अपना भलाई का ही व्यवहार मेरे साथ करता रहा। हमारे पास बुराई से ना हारने वाला सबसे बेहतरीन उदाहरण, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी बुराइयों से बिल्कुल नहीं हारे, ना पहले और ना अब। वो अब भी नहीं हारते हमारी बुराई से। हम कितना ही बुरा कर लें,
हम कितना ही गलत कर लें, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह अपना भलाई का व्यवहार, भलाई का स्वभाव छोड़ करके हमारे साथ बुराई करने नहीं लगता है, भलाई ही करता रहता है। बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो। बुराई से हारने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ भलाई कर रहे थे, आपने बहुत भलाइयां की उसके साथ, और उसने आपके साथ गलत किया, बुरा किया आपके साथ। आप जो भलाइयां उसके साथ करते थे, क्या वो भलाइयां करने आपने बंद कर दी? अब अगर बंद कर दी हैं तो आप बुराई से हार गए, उस बुराई से जिस व्यक्ति ने आपके साथ की। आप भला करने वाले व्यक्ति थे, आप भला करना आपने बंद कर दिया। अब हम बुराई से हार गए, उस बुराई से हारे जो उस व्यक्ति ने हमारे साथ की थी। अगर मान लीजिए जो भलाई आप और हम उसकी कर रहे थे वो भलाई कंटिन्यू रहती तो हम बुराई से नहीं हारते। बहुत ही बात गहरी है, लेकिन समझ में आ जाएगी। जब कोई व्यक्ति, जब किसी के साथ आप भलाई करते हैं और आप उसके साथ भलाई करते रहते हैं और अचानक वो आपके साथ कोई बुराई कर दे, उस बुराई के तुरंत बाद उसका रिएक्शन क्या होगा कि आप उसके साथ भलाई करना बंद कर देंगे। ये स्वाभाविक मन मिजाज है। इसे कहते हैं शारीरिक और सांसारिक विचारधारा। शारीरिक और सांसारिक विचारधारा है ये। भलाई के बदले में आप भलाई कर रहे तो ये तो सांसारिक विचारधारा है। बुराई के बदले में आप बुराई कर रहे हैं, ये भी सांसारिक विचारधारा है। अगर आप भलाई के बदले में भलाई करते हैं और बुराई के बदले में भी आप भलाई करते हैं तो ये आत्मिक और अलौकिक विचारधारा है। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण कोई नहीं था आप लोगों को देने के लिए, जो मैंने दिया है। क्या कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने बहुत सारी बुराइयां की है एज ए पास्टर होने के बावजूद भी, एक इवेंजलिस्ट, एक प्रचारक, एक सुसमाचार का सेवक होने के बावजूद भी, एक मसीह शिष्य होने के बावजूद भी मैंने मसीह के साथ बहुत बार बुराइयां की है। बहुत बार मैं उसके साथ सही नहीं चला, लेकिन तो भी मैं यीशु मसीह में ये देखता हूं कि मैं यीशु मसीह को देख करके बोलता हूं कि मैं मान गया आपको, मैंने आपके जैसा आदमी आज तक इस दुनिया में नहीं देखा। मेरी सारी बुराइयों के बावजूद भी आपने मेरे साथ भलाई करना बंद नहीं की। और एक दिन मैंने ऐसे ही बोला कि प्रभु जी ये वाला स्वभाव आपका मुझ में भी आ जाए। फिर बहुत देर तक परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ इसी टॉपिक पे बात करता रहा और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे समझाया कि बुराई से हारने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के साथ भलाइयां कर रहे थे और वो अचानक आपकी भलाइयों के योग्य नहीं ठहरा तो आपने भलाइयां करना बंद कर दी। मान लीजिए आप पैसे से किसी की मदद कर रहे थे, एक लंबे समय तक आपने उस व्यक्ति की पैसे से उसकी तंगहाली में, उसकी जरूरत के समय पे उसकी मदद की, और एक दिन अचानक उस व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की तो आपने सबसे पहले कौन सी चीज बंद की? वो मदद करना। वो मदद करना जब आपने बंद कर दी तो आप उस व्यक्ति की बुराई से हार गए और आपने बुराई से हार करके भलाई करना बंद कर दिया। अब आप बुराई से हारे हैं, हार गए आप। बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे, हमारी सहायता करे कि आप और मैं इस बात को समझ सके। आप अपना स्वभाव मत बदलिए, अपना व्यवहार मत बदलिए, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ अपना व्यवहार, अपना स्वभाव नहीं बदला। जब आप सही कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ तब भी सही कर रहे थे। जब आपने बुराई की तो तब भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ भलाई की और बुराई के बदले में उसने पलट करके बुराई नहीं की। सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए, आपके और मेरे लिए। इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास तो नहीं था आपको देने के लिए। दूसरा उदाहरण ये मैंने दिया है, मान लीजिए अगर मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूं रुपए पैसे से, उसकी संकट के समय पे, उसकी तकलीफ के समय पे, और देता रहा, मैं करता रहा। अचानक उसने कोई बुराई की और उस बुराई के बदले में मैंने क्या किया कि वो भलाई करना बंद कर दी उसके साथ। ये उसकी बुराई का रिएक्शन था मेरी तरफ से, और ये रिएक्शन इस बात को स्वर्ग में प्रकट करता है कि अब आप हार चुके हैं। नाउ यू आर डिफीटेड। कई सारे सेवकों का, कई सारे प्रचारकों का कुछ लोगों के साथ तालमेल बना रहता है, वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहते हैं सेवकाई के क्षेत्र में। अगर बाई चांस किसी कारण से दोनों में जरा सा भी टकराव हो जाए तो वो व्यक्ति सबसे पहले सेवक का फाइनेंस बंद कर देता है। क्यों करता है वो ऐसा? अगर मान लीजिए सेवक ने कोई बुराई की थी तो सेवक की बुराई से ये व्यक्ति हार गया। ये हारा हुआ व्यक्ति है जिसने भलाई करना बंद कर दी। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? बुराई से ना हारो। बुराई से हारने का मतलब है किसी दूसरे की बुराई के बदले बुराई करना, किसी को तकलीफ के बदले में तकलीफ देना।
आपने स्वभाव बदल लिया, मिजाज बदल लिया। मान लीजिए मैं सड़क पे जा रहा हूं और कोई कुत्ता मुझे गाड़ी पे चलते हुए देख करके भौंकने लगे, तो आपको क्या क्या लगता है कि मुझे गाड़ी रोक करके उसकी तरफ देख करके भौंकना चाहिए क्या? मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। मैं डर के मारे खड़ा तो हो सकता है या गाड़ी लेके तेजी से भाग सकता हूं, लेकिन मैं भौंक नहीं सकता। जब आप और मैं एक जानवर के साथ अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो मनुष्य के साथ क्यों बदलना है? बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन बात। अब बुराई से कभी मत हारना। खास करके आपके साथ बुराई वो लोग करेंगे जिनके साथ आप भलाई कर रहे हैं और जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखना, चाइल्ड ऑफ गॉड होने के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते आप हमेशा जिंदगी में इस बात को याद रखना, एक कलीसिया के सदस्य को, कलीसिया को यह बात याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे साथ मेरी बुराइयों के बदले में बुराई नहीं की, तो मैं भी तो उसी की संतान हूं। मैं उसी की संतान हूं और उसी के जैसा बनूंगा, उसी के जैसा बनूंगा। यह प्रयास करना है आपको और मुझे। कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे बिलीवर अपने जीवन के इस क्षेत्र में कई सारी जगहों पे हारे हुए हैं, हार गए। हमने उन लोगों से जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, किसी बुराई के कारण से अब ठीक से बात नहीं होती हमारी उनके साथ। अगर वो और हम आमने सामने आ जाए तो मुंह बना लेते हैं एक दूसरे को देख करके। अब बातों में भी हमारी उतनी गर्माहट नहीं रहेगी, उतना लगाव, उतना लगन, उतनी नजदीकियां नहीं रह गई। इसकी वजह है बुराई, क्योंकि उसने आपके साथ, मेरे साथ बुराई की तो मैंने भलाई करना बंद कर दी। ये तो नरकीय स्वभाव है, आपके मेरे अंदर कहां से आया? ये तो शारीरिक और सांसारिक चीजें हैं, ये आप मेरे मुझ में कहां से आ गई? कलीसिया में कहां से आ गई? कलीसिया को तो कुछ और सिखाया गया था, लेकिन कलीसिया कुछ और कैसे करने लग गई। यीशु मसीह ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कलीसिया से। यही थी वो वाली वजह जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कलीसिया में बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक प्रबल होने का मतलब क्या है? नरक का कलीसिया में आ जाना नहीं। नरकीय स्वभाव, नरकीय मन मिजाज, नरकीय चाल चलन, नरकीय लेन देन कलीसिया में अगर आ गया, स्वभाव में, विचार में, व्यवहार में अगर हमने भलाई करना छोड़ करके बुराई करना शुरू कर दी, तो मान लीजिए कि अब अधोलोक के फाटक प्रबल हो गए हैं। अगर आप भला करना शुरू कर देंगे तो कलीसिया के फाटक, कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर प्रबल हो जाएगी और अधोलोक को हरा देगी। हारना मत आप, हारना मत, कभी भी मत हारना, क्योंकि हारने का मतलब यही होगा, भलाई करना बंद कर देना। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, अच्छे अच्छे विश्वासियों से मिलता हूं, बहुत सारे भले, बहुत भले लोग हैं। वो रो रो के मुझसे कहते हैं कि पादरी साहब, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या इन्होंने मेरे ऊपर एक विचक्राफ्ट कर दिया, जादू टोना कर दिया, या इन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे बच्चे का लगा लगाया रिश्ता तोड़वा दिया, मेरे बच्चे की नौकरी लग रही थी उन्होंने टांग अड़ा दी, या हमारे घर में कुछ अच्छी खुशी थी आ रही थी, इस व्यक्ति की वजह से वो नहीं आई। क्यों लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं? लोग फिर रो के टूट के क्या कहते हैं? सही है कि भलाई नहीं करना चाहिए। मैं उनको समझाता हूं कि नहीं, आप ऐसा मत करना, आप बुराई के बदले में कभी भी बुराई मत करना। यही मसीह स्वभाव है कि बुराई के बदले में हर बार आप भलाई करते रहें। आपके अंदर गॉडली नेचर कैसे देखा जाएगा, तब परखा जाएगा जब आप बुराई के बदले में बिल्कुल ठीक एज इट इज वहीं खड़े खड़े उस व्यक्ति के साथ भलाई करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, यीशु मसीह के समान। जैसे प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे साथ बुरे, हम उसके साथ कितने बुरा कर दें तो भी वो भलाई ही करता रहता है। आप और मैं भी तो अपने आप को उसी की संतान कहने का गर्व महसूस करते हैं। घमंड होता है हम विश्वासियों को ये कहने में कि वी आर ए चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड, हम परमेश्वर की संतान है। बड़ा प्राउड फील करते हैं हम लोग। क्या सचमुच में हैं हम परमेश्वर की संतान? अगर आप और मैं बुराई से हार गए तो फिर हम चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी मेरी बुराई से आज तक नहीं हारा, आज भी मुझे झेल रहा है वो। मैं यीशु मसीह से बड़े प्यार से बोलता हूं, बड़े करीब उनके जाकर के बड़े आराम से आदर से बोलता हूं कि मैं मान गया। कैसे सहते हो आप मुझे? मेरे पत्नी बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लोगों के लिए मुझे सहना बड़ा मुश्किल है। आप मुझे सहते रहते हो, झेलते रहते हो मुझे। ऐसे ही आप और हम, आपको भी झेल रहा है प्रभु यीशु मसीह, आपको भी सह रहा है, लेकिन आप और हम दूसरों को नहीं झेलते, दूसरों को नहीं सहते, हम दूसरों को नहीं सहते। तो ये मसीह स्वभाव नहीं है। दो विचारधारा है, सांसारिक विचारधारा और आत्मिक विचारधारा। सांसारिक विचारधारा क्या है? दुख के बदले में दुख, तकलीफ के बदले तकलीफ, निरादर के बदले निरादर, कड़वाहट के बदले कड़वाहट।
ये सांसारिक विचारधारा है, ठीक है। और अलौकिक स्वर्गीय विचारधारा क्या है? हर परिस्थिति में स्वर्गीय शिक्षा के अनुसार आचरण करना। पहली है संसारिक जो कि बदले की है, और दूसरी है स्वर्गिक जो कि बलिदान की है। आप बलिदान क्यों नहीं करते? बलिदान करिए, आप बलिदान कीजिए, क्योंकि यही आपको और मुझे सिखाया गया है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद। पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। पतरस प्रेरित अपनी पत्री में कलीसिया से कहते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, बुराई के बदले भलाई करने के लिए। भलाई के बदले भलाई तो संसार के लोग भी करते हैं, शारीरिक और संसारिक लोग भी करते हैं, लेकिन बुराई के बदले भलाई ये तो केवल वही लोग कर सकते हैं जिनमें परमेश्वर का अंश और परमेश्वर का मन मिजाज और आत्मा पाया जाता है। सब तो नहीं कर सकते। पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक एग्जाम्पल दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। चलिए आप उसके पद चिन्हों पर। आपको और मुझे यीशु मसीह की बातें करना बहुत पसंद है। घंटों बैठ करके हम उसकी बातें कर सकते हैं। किसी दूसरे को समझाना हो तो सालों समझा सकते हैं। आप और मैं अपने आप को अच्छा टीचर प्रूफ करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। आप और मैं अपने आप को एक अच्छा मसीह अगुआ, मसीह शिष्य, मसीह जानकार प्रूफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन शिक्षा के अनुसार, शब्दों के अनुसार वो करने के मुताबिक एक्टिविटीज में हम बहुत बार चूक जाते हैं, चाहते हुए भी चूक जाते हैं। जहां आपको और मुझे पता होता है कि यहां पे मुझे ये हेल्प का काम करना चाहिए था, यहां पे मुझे ये काम जो मैंने कदम बढ़ाया इसको पीछे नहीं खींचना चाहिए था, फिर भी हम खींचते हैं। 3 अध्याय पहला पतरस, 3 अध्याय पहला पतरस उसका 9 पद लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। ये कलीसिया से कही जा रही है बात। कलीसिया कौन है? आप और मैं। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप भलाई कर रहे हैं, आप भले लोग हैं, आप भला व्यक्ति हैं, तो आप बुराई के बदले में अपने भले मिजाज को बिल्कुल मत छोड़ना, तब जीतोगे आप, वरना हार जाओगे साहब। अगर आपने बुराई से डिफीट होकर के बुराई करना शुरू कर दी तो जो भला काम आप कर रहे थे उसको करिएगा, बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे आपका शत्रु हो, आपकी मनपसंद का व्यक्ति हो या आपकी पसंद का व्यक्ति ना हो। बहुत ही निहायत जरूरी है कलीसिया के लिए ये वाली बात, बहुत ही निहायत जरूरी है कलीसिया के लिए ये वाली बात। लिखा है कि बुराई से ना हारो, अपने काम में लगे रहिए। आप अपने काम में लगे रहिए। कौन से काम में? ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। बहुत अच्छी बात प्रेरित पौलुस कलीसिया से कहते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आपका चुनाव केवल स्वर्गीय अधिकारी ही होने के लिए नहीं किया गया, आपका और मेरा चुनाव भले काम करने के लिए भी किया गया है।
जो पहले से परमेश्वर ने चुन रखे थे, सेलेक्ट कर रखे थे यहां पे, ताकि जब आप और मैं परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर आपको और मुझे यहां से भलाई करना सिखाए। यहां से ये काम है जो आपको और मुझे करना ही है, करना ही है। बुराई से बिल्कुल मत हारना। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बुराई से ना हारें, क्योंकि उसके बच्चों में उसी का स्वभाव है। वो भी किसी की बुराई से नहीं हारा आज तक। लिखा है कि वो धर्मी अधर्मी दोनों को पालता है, भले और बुरे दोनों पर मेह बरसाता है, दोनों पर अपना सूर्य चमकाता है। तो आप भी अपनी भलाई का हाथ भले और बुरे दोनों पर से मत हटाइए, आप करते रहिए। चैलेंजिंग बातें हैं ये। अगर कलीसिया ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको ले लिया, तो ये मान के चलिए आप कि कलीसिया आज अभी और इसी वक्त आत्मिक रीति से अगले पायदान पर पहुंच जाएगी। अगर नहीं तो आप वहीं रहेंगे जहां पे हम सालों से हैं। भी ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर ने हमारा चुनाव भले भले कामों को करने के लिए किया है। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14, तीतुस 2:14 बहुत पसंदीदा पद है ये मेरा, मैं इसे बड़ा लाइक करता हूं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद बहुत पसंद करता हूं मैं इस पद को। लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसकी बात करते हुए ना तो हम थकते हैं, जिसकी चर्चा करते हुए ना तो हम थकते हैं। लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जो कभी भी ठंडे ना पड़े, भले काम करने में कभी भी ठंडे ना पड़े। और यीशु मसीह का उदाहरण मैंने आपको दिया है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास था भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह की मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से, और वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं यीशु मसीह को ये कहता हूं कि मैं मान गया आपको। कैसे सहते हो आप? मैं यीशु मसीह से कहता हूं कि प्रभु मेरे समझ से बाहर है ये बात। कैसे झेला आपने मुझे, कैसे सहा, और मेरी सारी बुराइयों के, सारी खामियों खराबियों के, सारी क्रिश्चियन लाइफ की फेलियरनेस के बावजूद भी आपने मुझे अपने साथ रहने दिया है। हमने तो बहुतों से किनारा कर लिया जिन्होंने हमारा बुराई की, और बहुतों ने हमसे कर लिया जिनके साथ हमने बुराई की। एकदम किनारा काट जाते हैं उन लोगों से जिन्होंने बुराई की। मसीहत, मसीह शिक्षा, मसीह स्वभाव उस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आता। और यही एक विश्वासी की वहीं से फेलियरनेस, वहीं से उसकी असफलता, वहीं से उसके मसीह जीवन की हार शुरू हो जाती है। वहीं से हार शुरू होती है। बस वही हार का पहला क्षण होता है, वही हार का पहला क्षण होता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको आज भी आपके साथ है, जिसने आज भी आपको अपने साथ रहने दिया है। एहसान मानिए आप उसका कि उसने आपको आपकी सारी बुराइयों के बावजूद आपको अपने साथ रहने दिया है, और आपकी भलाई करने के लिए आज तक उसने अपने हाथ को नहीं रोका। आज भी उसने आपको सुबह नाश्ता दिया, आपके बीवी बच्चों सहित, दोपहर का खाना भी देगा, रात का खाना फिर देगा। उसने अभी भी आपकी जेब में पैसे दिए हैं। उसने अभी भी बुरा करने के बावजूद, उसके साथ बुराई करने के बावजूद भी उसने आपको अभी भी रोजगार दिया है। अभी भी उसने आपको ऑक्सीजन, हवा, पानी दिया है। उसने अभी भी आपको जीवन दिया है। बुराई करने के बावजूद भी उसने वो भलाइयां करना नहीं रोकी जो आपके साथ पहले से करता आ रहा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके मेरे पास क्या होगा? और हमें चाहिए भी नहीं कोई एग्जाम्पल, इससे बड़ा तो नहीं है। मेरे साथ देखिए, अब आप अपने काम में लगे रहिए, भलाई करने वाले में। कौन क्या कर रहा है उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए आप। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 जो हम पढ़ रहे हैं, इसका 12 अध्याय 6 पद से 8 पद तक। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स फ्रॉम 6 to 8। बेहतरीन बात, बहुत बढ़िया बात पौलुस रसूल ने कही। लिखा है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम में से हर एक के पास डिवाइन ग्रेस है, अलौकिक सहायता जो आपको कुछ करने के लिए आगे बढ़ाएगी। जब आप और हम असफल होते, जब हम फेल हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा से हमें उस काम को करने के योग्य बल और शक्ति प्रदान करता है। लिखा है जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं
तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। विश्वास के साथ आप भविष्यवाणी में लगे रहिए, करने में लगे रहिए, रोकिए मत इसे, लेकिन गलत मत करिएगा। बस एग्जैक्ट प्रोफेसी होनी चाहिए। प्रोफेसीज में एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। तो लिखा है भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो आप सेवा में लगे रहिए। अगर किसी को हॉस्पिटैलिटी का गिफ्ट मिला है तो लगे रहिए आप उसमें। अब ये क्या सोचना कि ये किसके लिए कर रहा हूं मैं। अगर चेहरा देख देख करके आप हॉस्पिटैलिटी करने लगेंगे तो ये गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं होगा, फिर तो ये गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बन जाएगा। अपने आप से अपने अंदर एक ऐसा भाव पैदा कर लेना, अरे मुझे तो बड़ी दया आती है लोगों के ऊपर, लेकिन मैं छांट छांट के दया करता हूं भाई। अगर छांट छांट के दया करता हूं तो ये मर्सी फ्रॉम गॉड नहीं है, फिर ये गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है। लिखा है कि भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी करने में लगा रहे, सेवा करने वाला सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, वचन की शिक्षा सिखाने वाला, तो सिखाने में लगा रहे। चाहे सीखने वाले आपका आदर करें या ना करें, चाहे वो आपकी बात को ढंग से सुने या ना सुने, चाहे वो आपकी बात पर चले या ना चले, आप सिखाते चले जाइए। जब कभी जगह बदलेगी, जब कभी चेहरे बदलेंगे, वो तब देखी जाएगी। अगर परमेश्वर नहीं बदल रहा है तो आप खुद से बदलने का प्रयास ना करें। सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, और जो उपदेश देता है वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला दान देने वाला उदारता से दे, और अगुवाई करने वाला वह उत्साह से करे। जो दया कर रहा है वह हर्ष से करे। आप जिस काम में लगाए गए हैं परमेश्वर की ओर से, उसमें लगे रहिए। अब आपने लोगों की वजह से भलाई करना बंद कर दिया। आपको भलाई करने में किसने लगाया था? परमेश्वर, लोगों ने। दान देने में आपको किसने लगाया था? परमेश्वर ने आपके अंदर किसी के लिए भाव डाला था कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। उसकी जरा सी बुराई की वजह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी बंद कर दिया उसका। इट मीन्स यू आर नॉट गुड क्रिश्चियन डिसाइपल। ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक मसीह शिक्षा है, ये बहुत कम पाई जाती है लोगों में। हवाई शिक्षा तो बहुत है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जो एट प्रेजेंट क्या है, अभी क्या है इस वक्त, बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप बुराई से मत हारना। और आपके साथ बुराई वो लोग करेंगे जिनके साथ आपने भलाई की है, जो आपको जानते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ किसने बुराई की? उन्हीं लोगों ने जो उसके साथ रहते थे, उनकी रोटी खाते थे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बात है ये। प्रभु यीशु ने बोला कि मुझ पर उसी ने लात उठाई है जिसने मेरी रोटी खाई है। तो कैसे और यीशु मसीह ने रोटी खिलाना बंद कर दिया था क्या? नहीं। आप भी तो उसी की संतान है साहब। आप कैसे मनोमिजाज और स्वभाव, आप कैसे रास्ता बदल सकते हैं? जबरदस्ती तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा करने की सही नैतिक ना तो शिक्षा है और ना आज्ञा है। जीत हासिल करिए। आपको जीतना है। आप जीत हासिल करिए, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। और जीत हासिल करने का केवल एक ही तरीका है, बुराई से ना हारना। बुराई के बदले बुराई ना करिए आप, बुराई के बदले भलाई करना भी बंद मत कर दीजिए आप। अगर आपने बुराई के बदले बुराई नहीं की और जो भलाई आप करते थे आपने वो बंद कर दी, तो आप तब भी हार गए। आपने बुराई के बदले बुराई नहीं की, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो भलाई आप कर रहे थे, जो सहायता आप कर रहे थे, जो मदद आप कर रहे थे, जो आपका उनका प्रति स्नेह प्रेम आदर मिलना जुलना था, वो अगर कम हुआ है तो आप भलाई करने से हार गए। बुराई के बदले बुराई नहीं की, भलाई करना बंद कर दी, तो हार तो तब भी गए ना। देखिए, वर्ड ऑफ क्राइस्ट फॉर चर्च, इसे आप लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, ये खुद के शब्द हैं। जीत हासिल करो, उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे साथ निकालिए आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7। जिसके कान हो
वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, हारे हुओं को नहीं, जो जय पाए, जो विक्ट्री पाएगा, जो विजय होगा, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जीते हुओं को, हारे हुओं को नहीं। हारे हुए कुछ नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। हारे हुओं के लिए कोई रिवॉर्ड, कोई प्रतिफल नहीं है, ना पृथ्वी पर ना स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। लेकिन ये रिवॉर्ड उसके लिए है जिसने जीत हासिल की है। आपको जीतने के लिए स्वर्ग में नहीं जीतना है, कन्फ्यूज मत होना। स्वर्ग में जीत नहीं है, यहां जीतना पड़ेगा ताकि वहां रिवॉर्ड मिले। यहां की सफलता का सारा श्रेय आपको वहां मिलेगा। आपको यहां पे जीत हासिल करनी है, यहां पे विजयी होना है। यहां के संसार की बुराइयों पर आपको स्वर्ग की अच्छाइयों से विजय प्राप्त करनी है ताकि आपको वहां रिवॉर्ड मिले। 2 अध्याय 26 पद लिख लीजिए आप, प्रकाशित वाक्य। 3 अध्याय 5 पद, 3 अध्याय 12 पद, 3 अध्याय 21 पद और 21 अध्याय का 7 पद। मैं आपको लास्ट का पद पढ़ के बताता हूं, आप देखिए मेरे साथ। 21 अध्याय का 7 पद प्रकाशित वाक्य में। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हारे हुए कभी उसकी संतान नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो खुद नहीं हारा। बुराई से अगर आप हार गए तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है, उस परमेश्वर की जो हमेशा ही बुराई पर विजयी रहा है, आपकी बुराई पर भी। बहुत ही प्रैक्टिकल शिक्षा है ये। और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर ये जोर डालता है कि मैं कलीसिया से ये कह दूं, यदि कलीसिया ने आज अपने मन को खोल दिया शिक्षा के लिए, तो प्रत्येक वो स्त्री और पुरुष जो मुझे सुन रहा है वो निश्चित ही आज अपने जीवन के आत्मिक स्तर के अगले पड़ाव में होगा। निश्चित ही होगा वो। जय पाने वालों के लिए सब कुछ है। बुराई से हारना मतलब आपको हारने के लिए नहीं बनाया गया, आपको हारने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको हारने के लिए परमेश्वर के सेना में भर्ती नहीं किया गया है, आपको हारने के लिए परमेश्वर के लोगों में शामिल नहीं किया गया है, आपको विजयी होने के लिए किया गया है। आप बुराई से बिल्कुल मत हारना, बुराई से बिल्कुल मत हारना। बुराई के बदले बुराई मत करना अच्छी बात है, लेकिन बुराई के बदले भलाई भी करना अगर बंद कर दी है जो कर रहे थे तो हार गए हैं तो भी। और कलीसिया मुझे मिला करके, मेरे परिवार को मिला करके हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस बात में हारे जरूर हैं। चलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे कि आज अभी और इसी वक्त से हम इस बुराई पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की इस अच्छी और खरी शिक्षा के लिए। प्रभु जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे सुनने देखने वालों के लिए और अपनी कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु आप ऐसा अनुग्रह दें कि हम में से कोई भी बुराई से ना हारे, बल्कि बुराई के से प्रभु जी विजय हासिल करे, बुराई पर विजय हासिल करे और भलाई के द्वारा बुराई को हराया जा सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, आपके समान हम बुरा करने वालों के साथ बुराई ना करें बल्कि भलाई करते रहे। हमारे मन मिजाज में से भलाई कभी भी दूर ना हो। आपका स्वभाव, आपका जीवन जो आपने हमें दिया है, आपका आत्मा जो आपने हमें दिया है, वो हमारे जीवन में काम करे और हम बुराई से ना हारें बल्कि भलाई के द्वारा बुराई को जीत लें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस हमारे CMD चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन भी आप इसे सेवा को अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। आप इसे जरूर लोगों को बांटते रहें और बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ें ताकि बहुतों का भला हो जाए, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हों और अच्छी शिक्षा के द्वारा उनके आत्मिक जीवन तरक्की, उन्नति पाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। शालोम ऑन यू।